हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उतंग एजुकेशन। माई सेल्फ अमन। तो देखिए, आज की इस वीडियो के अंदर अपने करने वाले हैं एक्सरसाइज 5D। बुक है आपकी कंपोजिट मैथमेटिक्स फॉर क्लास 8। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ट्राई करेंगे कि ये कंप्लीट एक्सरसाइज जो है एक वीडियो के अंदर कंप्लीट हो जाए। साथ ही क्या है, एक्सरसाइज 5A टू 5C जो है वो अपलोड हो चुकी हैं, और ये भी क्या है, एक वीडियो के अंदर कंप्लीट एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हुई है। तो यहाँ पर देखिए, को वीडियो अगर कंप्लीट करेंगे, सभी के सभी क्वेश्चंस करेंगे, तो वीडियो थोड़ा सा लेंथी होगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। देखिए, वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। देखिए, मैं आपको हमेशा अपनी वीडियोस के अंदर आपको हमेशा ये बात बताता हूँ, जो चीज़ हमने पहले सीखी है वो हम बाद में हमें अप्लाई करनी ही पड़ेगी। अब ये हमने पढ़ा कहाँ पर, पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स के अंदर। ठीक है, पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स चैप्टर के अंदर हमने जब ये पढ़ा था, उसका जो एप्लीकेशन है वो कहाँ पर यूज होगी, यहाँ पर यूज होगी। ठीक है, अब वहां पर क्या होता था, वहां पर होता था, मान लीजिए 2⁻6 डिवाइड बाय 2⁻5। इस केस के अंदर हम क्या करते थे, जब भी बेस होता था सेम और पावर्स होती थी डिफरेंट, और डिवाइड होता तो हम क्या करते थे, पावर्स को माइनस कर देते थे। इट मीन्स 2⁻6 - 5। तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 2⁻1, और आप इसे लिख सकते हैं 2⁻, ओनली 2 लिख सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। सो इसी की तरह हम चलेंगे यहाँ पर। देखिए, इसी कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे यहाँ पर, x⁵ डिवाइड बाय x⁵3। तो इसे हम लिख देते हैं x⁵ डिवाइड बाय x⁵3। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पर हम क्या करेंगे, x⁵5 - 3। अब 5 - 3 आपको पता है क्या होता है, x⁵2, या फिर आप इसे बोल सकते हैं x²। दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बिल्कुल सिमिलर वे के अंदर करेंगे। y⁵7 डिवाइड बाय y⁵3। डिवाइड है, बेस सेम है, तो माइनस कर देंगे। y⁵7 - 3, इट मीन्स y⁴ इज योर आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। a⁹9 डिवाइड बाय a⁴। चलिए इसे भी कर देते हैं, a⁹9 डिवाइड बाय a⁴। a⁴9 - 4। तो फाइनली आपका जो आंसर आ जाएगा a⁵5 इज योर आंसर स्टूडेंट्स। सिंपली देखिए, कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है, क्वेश्चन करने में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिल्कुल सिमिलर वे के अंदर इसे भी कर देते हैं, x⁵3 डिवाइड बाय x। अभी जब हमने कॉन्सेप्ट समझा, उसमें क्या था, 2⁻1 और 2 ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उसी वे के अंदर अपने बात करें, x की पावर यहाँ पर कुछ नहीं दे रखी, तो यहाँ पर x की पावर क्या हम रिज्यूम करेंगे, 1। तो यहाँ पर x⁵3 - 1, और फाइनली x⁵2 इज योर आंसर स्टूडेंट्स। तो इसी की तरह जो है हम क्वेश्चंस आगे करते जाएंगे, और क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए, जैसे जैसे क्वेश्चन में बढ़ते जाएंगे, थोड़ा सी टफ होते जाएंगे क्वेश्चन, लेकिन आपको क्वेश्चन देख के मैं हमेशा बोलता हूँ, कभी भी आपको डरना नहीं है। क्वेश्चन आप करते जाएंगे, क्वेश्चन आपके होते जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसके में क्या है, देखिए, a⁵3 b⁴ डिवाइड बाय a⁵2 b। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर क्या है, दो डिफरेंट टर्म्स आ गई, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा अलग ले लेते हैं। a⁵3 डिवाइड बाय a⁵2 b⁴ डिवाइड बाय b। ठीक है, अब इस केस के अंदर हम इसको क्या कर सकते हैं, इनको माइनस कर सकते हैं। a⁵3 - 2, और यहाँ पर हो जाएगा b⁴ -1। अब आप बोलेंगे, सर ये मल्टीप्लाई कहाँ से है, यहाँ तो कहीं नहीं गिवन है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में तो मल्टीप्लाई डॉट जो होता है, इसे भी हम हमेशा क्या मानते हैं, मल्टीप्लाई मानते हैं। तो यहाँ पर माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा a⁴1, और यहाँ पर आ जाएगा b⁴3, और फाइनली जो आपका आंसर आ गया ABQ। दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बिल्कुल सिमिलर वे के अंदर, a⁵3 b⁵7 डिवाइड बाय a⁴ एंड b⁵6 ले जाते हैं, अलग अलग कर देते हैं।
ए रेज टू पावर 3 डिवाइड बाय ए रेज टू पावर 4, बी रेज टू पावर 7 डिवाइड बाय बी रेज टू पावर 6। यहाँ से देखिए ऊपर ले जाएंगे ए रेज टू पावर 3 माइनस 4 और बी रेज टू पावर 7 माइनस 6। अब देखिए 3 में से 4 माइनस करेंगे तो देखिए जो आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी ज़्यादा है, 4 की ज़्यादा है, तो यहाँ पर आपका आंसर माइनस में आएगा, इट मीन्स -1। बी रेज टू पावर 1, तो यहाँ पर देखिए इनवर्स, -1 का मतलब क्या होता है, इनवर्स होता है, तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे डिवाइड में बी रेज टू पावर 1 डिवाइड बाय ए रेज टू पावर 1 और B by A is your answer स्टूडेंट्स फॉर क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है, देखिए इसमें अब क्या आ गई आपकी न्यूमेरिकल टर्म्स आ गई। इससे पहले तो क्या आ रही थी, सिर्फ वेरिएबल्स आ रहे थे, अब यहाँ पर आपकी कांस्टेंट टर्म्स भी आ गए। चलो इन्हें भी कर देंगे, कोई इशू नहीं है। -54 x रेज टू पावर 4 y रेज टू पावर 5 डिवाइड बाय 6x² y3। ठीक है, अब हम इनको कर लेते हैं अलग अलग, तो -54 डिवाइड बाय 6 x रेज टू पावर 4 डिवाइड बाय x² y रेज टू पावर 5 डिवाइड बाय y3। ठीक है, अब देखिए 6 1 जा 6, 6 9 जा क्या होता है आपका 54, तो ये तो आ गया आपके पास, आ गया -9। x रेज टू पावर 4 -2 y रेज टू पावर 5 -3, तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा -9 x² and y² is your answer for question number 7 students। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्या है, 84a² b रेज टू पावर 5 डिवाइड बाय 12a² b²। अलग अलग कर लेते हैं इनको, 84 डिवाइड बाय 12, a² डिवाइड बाय a², b रेज टू पावर 5 डिवाइड बाय b²। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर अपने बात करें 12 1 जा 12, 12 7 जा 84 होता है। ठीक है, 12 7 जा क्या होता है 84, तो यहाँ पर तो आपके पास क्या आ जाएगा 7, और यहाँ पर देखिए 7 आने के बाद में अगर अपने बात करें a पावर 2 -2 एंड b रेज टू पावर 5 -2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है b रेज टू पावर 5 -2, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 7 a रेज टू पावर 0 एंड b रेज टू पावर 3। अब देखिए आपको पता है किसी भी टर्म की, किसी भी नंबर की अगर पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, एनी टर्म, किसी की भी टर्म की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है 1 आती है। आपको ये चीज का ध्यान है, तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे इसकी जगह 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 7b³। दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स फॉर क्वेश्चन नंबर 8। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता वीडियो को रोकिए, बैक कीजिए और दोबारा से देखिए, उसके बावजूद भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है आपको, इसमें भी आपको डिवाइड ही करना है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन थोड़े से आपके क्या है डिफरेंट है। चलिए उन्हें भी हम कर देंगे, कोई इश्यू नहीं है, पार्टीशन कर लेते हैं इनके। चलिए नहीं कर देते हैं, तो यहां पर देखिए क्या हो रहा है 8x + 4 / 2 बाई 2 का मतलब कंप्लीट टर्म में आपको डिवाइड करना है 2 से। ठीक है, अब यहां से हम इसको अलग भी कर सकते हैं, कैसे 8x / 2 + 4 / 2। ठीक है, अब 8 से देखिए 2 1 जा 2,
2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो यहाँ पर आपके पास जो आंसर है वो क्या आ गया, 4x + 2। दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट देखते हैं बिल्कुल सिमिलर वे के अंदर, बाय है मतलब डिवाइड करना है। 6y - 3, टोटल टर्म को डिवाइड कर देंगे हम 3 से। उसके बाद क्या करते हैं, हम डिनोमिनेटर को क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। तो 6y / 3 - 3/3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। तो यहाँ पर आपके पास आ गया 2y - 1 इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की अगर अपने बात करें तो 12y² + 36 / -4, ठीक है, -4 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर कर देते हैं 12y² / -4 + 36 / -4। तो यहाँ पर देखिए ये माइनस का ऊपर रह जाएगा, तो इसे हम लिख देंगे -4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो -3y², माइनस इंटू प्लस, -4 1 जा 4 एंड 4 9 जा 36। तो यहाँ पर जो आपका आंसर क्या आ गया, 3 - 3y² - 9 इज योर आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो ये क्या है, -40x - 30 / -10, ठीक है। डिनोमिनेटर को अलग कर लेते हैं, -40x / -10, -30 / -10। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 10 1 जा 10, 10 4 जा 40। तो यहाँ पर तो आ गया आपका 4x, माइनस इंटू माइनस हो गया आपका प्लस, 0 से 0 कैंसिल, और ये आपके पास आ गया 3। इट मीन्स 4x + 3 इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बिल्कुल सिमिलर वे के अंदर देखिए क्वेश्चंस आपको करते जाने हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे कॉन्सेप्ट आके क्लियर हो जाएंगे, तो आपको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। चलिए कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो यहां पर देखिए क्या है, 3b - 3 / -3। डिनोमिनेटर को अलग कर लेते हैं, 3b / -3 -3 / -3। तो यहाँ पर देखिए माइनस को हम एज इट इज लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऊपर प्लस की टर्म है। 3 1 जा 3, और यहाँ पर आपके पास आ गया b, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 1 जा 3, तो यहाँ पर आपके पास आ गया 1। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो आपके पास क्या है, -b + 1। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यहाँ पर x³ - x² / x, ठीक है। सिंपली x³ / x -x² / x। तो यहाँ पर देखिए बेस सेम है, माइनस हो जाएंगे टर्म, x3 - 1 -x² - 1। तो यहाँ पर आपके पास आ गया x² - x इज योर आंसर स्टूडेंट। सो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो आपके पास क्या है, x² - x। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। ये है आपके पास 5c² - c / -c। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर को हम अलग कर लेते हैं, 5c² - c -c / -c। तो यहाँ पर देखिए माइनस को हम एज इट इज लिख देंगे, क्योंकि ऊपर प्लस की टर्म है। तो c से आपका देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5c² - 1, ठीक है। यहाँ पर हम माइनस लिख लेते हैं, और माइनस देखिए माइनस इंटू माइनस हो गया आपके पास प्लस, c1 - 1। तो यहाँ पर देखिए आपके पास आ गया -5c⁻1 + c⁻0। और किसी भी टर्म की पावर 0 होती है तो आपका आंसर हमेशा क्या आता है, 1। तो फाइनली आपके पास आ गया आंसर 5c + 1 इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। 10a³ + 12ab / 2a, ठीक है।
कर देते हैं डिवाइड। देखिए अलग कर लेते हैं। 10a³ डिवाइड बाय 2a प्लस 12ab डिवाइड बाय 2a। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। अब a रेज टू पावर 1 है, ऊपर 3 है, माइनस कर देते हैं। 5 a रेज टू पावर 3 माइनस 1 प्लस 6 a रेज टू पावर 1 माइनस 1, और b नीचे है ही नहीं तो हम इसको एज इट इज b को भी लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, 5a² प्लस 6। तो यहाँ पर देखिए a रेज टू पावर 0, 0 की वैल्यू 1, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका 6b ही आएगा। तो फाइनली जो आपका आंसर है वो क्या आ रहा है, 5a² प्लस 6b। अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, ये 66 नहीं है, ये 6b है। मैं थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके लिख देता हूँ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर यहाँ पर क्या है, 9x² प्लस x 3x² माइनस 6xy² बाय 3xy। अब आपको यहाँ पर डिवाइड करना है। चलिए डिवाइड कर देते हैं। x² प्लस 3x² माइनस 6xy²। इस पूरी टर्म को डिवाइड कर देते हैं हम 3xy से। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 9x² डिवाइड बाय 3xy प्लस 3x² डिवाइड बाय 3xy माइनस 6xy² डिवाइड बाय 3xy। अब हमने क्या कर लिया, डिनोमिनेटर को क्या कर लिया, अलग कर लिया। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। अब यहां से देखिए ये तो आपकी जो कांस्टेंट टर्म थी वो हो गई कट। अब हम क्या करेंगे, यहां पर लिख लेंगे इनको एज इट इज। और देखिए x की यहाँ पर 1 है, ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी। जब भी बेस सेम होता है, डिवाइड का साइन होता है, तो हम क्या कर देते हैं, पावर्स को माइनस। x² माइनस 1, y² माइनस 1 प्लस x रेज टू पावर 2 माइनस 1, y रेज टू पावर 1 माइनस 1 माइनस 2 x रेज टू पावर 1 माइनस 1 एंड y रेज टू पावर 2 माइनस 1। ठीक है, तो यहां पर हम इसको फर्दर सोल्व कर देते हैं। 3x रेज टू पावर 1, y रेज टू पावर 1 प्लस x रेज टू पावर 1, y रेज टू पावर 0 माइनस 2x रेज टू पावर 0, y रेज टू पावर 1। अब देखिए 0 जब आपको पता है, जब भी किसी भी टर्म की वैल्यू 0 होती है, सॉरी पावर 0 होती है, उसकी वैल्यू क्या आती है, 1। तो ये हो जाएगा 3xy प्लस x माइनस 2y। दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का आपका आंसर क्या आ गया, 3xy प्लस x माइनस 2y इज योर आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10। देखिए डिवाइड कर देखते हैं, सिंपली इससे डिवाइड करना है हमें। ठीक है, अब इस टर्म को देखिए, अगर मैं बात करूं -1/3ab। ठीक है, तो इसे मैं क्या लिखता हूं, -ab/3। ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई में है, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो हमें इससे डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 6a² b² माइनस 3abc प्लस 9ab एंड d डिवाइड बाय माइनस ab/3। ठीक है, डिवाइड कर देते हैं इनको अलग अलग। 6a² b² डिवाइड बाय माइनस ab/3 माइनस 3abc डिवाइड बाय माइनस ab/3 प्लस
9ABD डिवाइड बाय माइनस AB बाय 3। अब देखिए आपको पता है जब भी डिवाइड में डिवाइड होता है तो हम क्या करते हैं, आपकी जो टर्म होती है उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, मतलब पलट देते हैं, मतलब ये 3 जो है वो ऊपर चला जाएगा। इट मीन्स आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 3 इंटू 6A² B² डिवाइड बाय माइनस AB माइनस 3 इंटू 3ABC डिवाइड बाय माइनस AB प्लस 3 इंटू 9ABD डिवाइड बाय माइनस AB। ठीक है, चलिए इसे हम सोल्व कर लेते हैं फर्दर। तो यहां पर देखिए अगर मैं बात करूं A, यहां पर 1 है, ऊपर जाके इसमें से माइनस हो जाएगी, B की पावर ही 1 है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, लेकिन माइनस जो है ऊपर जाके माइनस रहेगा। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले 6 इंटू 3, ये होता है 18, तो आपके पास आ जाएगा माइनस 18 A रेज टू पावर 2 माइनस 1 B रेज टू पावर 2 माइनस 1, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा आपका प्लस, 3 इंटू 3 हो जाएगा आपके पास 9 A रेज टू पावर 1 माइनस 1 B रेज टू पावर 1 माइनस 1 एंड C प्लस 3 इंटू 9 होता है आपका 27, और देखिए प्लस इंटू माइनस ये हो जाएगा आपका माइनस। A रेज टू पावर 1 माइनस 1 B रेज टू पावर 1 माइनस 1 एंड D रेज टू पावर 1 एज इट इज, क्योंकि D नीचे डिवाइड में नहीं है। तो फर्दर इसको सोल्व करेंगे, देखिए आपके पास आ गया माइनस 18 A रेज टू पावर 1 B रेज टू पावर 1 प्लस 9 A रेज टू पावर 0 B रेज टू पावर 0 C रेज टू पावर 1 माइनस 27 A रेज टू पावर 0 B रेज टू पावर 0 एंड D 1। तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, माइनस 18 AB प्लस 9 C माइनस 27 D। दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट्स। जो आपका पार्ट 2 है उसके क्वेश्चन नंबर 10 का जो आपका फाइनली आंसर आया माइनस 18 AB प्लस 9C माइनस 27 D इज योर आंसर स्टूडेंट्स। तो देखिए इसकी पीडीएफ जो है आपको पीडीएफ ही मिल जाएगी। पीडीएफ के लिए आपको करना क्या है, या तो आपको डायरेक्टली पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आपको वहां पर लिंक मिलेगा वेबसाइट का। अगर आप वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो वहां पर भी आपको डाउनलोडेबल पीडीएफ मिल जाएगी। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3, इफ माइनस 15 m n raised to power 4 p raised to power 2 is divided by this, then quotient is, आपको क्वोशिएंट बताना है। तो डिवाइड कर देते हैं हम इसको, देखिए माइनस 15 m n रेज टू पावर 4 p रेज टू पावर 2 डिवाइड बाय 1/6 m रेज टू पावर 4 n रेज टू पावर 4 एंड p स्क्वायर। तो यहां पर देखिए डिवाइड में डिवाइड है तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा और 6 चला जाएगा आपका ऊपर, तो माइनस 15 इंटू 6। उसके बाद देखिए m रेज टू पावर 1 माइनस 4 n रेज टू पावर 4 माइनस 4 एंड p रेज टू पावर 2 माइनस 2। ठीक है, तो यहां से देखिए 15 इंटू 6 करेंगे तो ये होता है 90 माइनस 90 m रेज टू पावर माइनस 3 n रेज टू पावर 0 एंड p रेज टू पावर 0। तो 0 की वैल्यू आपको पता है 1 होती है, जिसकी किसी भी टर्म की अगर पावर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो माइनस 90 m रेज टू पावर माइनस 3। अब माइनस 3 का मतलब होता है इनवर्स, तो ये हो जाएगा नीचे आपका माइनस 90 डिवाइड बाय m रेज टू पावर 3। अब आप चेक कर लीजिए ऐसा ऑप्शन आपको कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट अपने करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अब ये आपको वैल्यू बतानी है इक्वल्स टू, ठीक है, सोल्व कर देते हैं। माइनस 7 x रेज टू पावर 7 y रेज टू पावर 3 डिवाइड बाय x रेज टू पावर 7 माइनस 56 x y रेज टू पावर 5 z रेज टू पावर 2
डिवाइड बाय -8 एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, कर देते हैं इसको। देखिए अब यहां पर देखिए सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू तो कुछ नहीं है, इसको हम एज इट इज लिख देंगे 7 का 7 एक्स रेज टू पावर 7 - 7 और y की पावर डिवाइड में नहीं है तो y को भी एज इट इज लिख देंगे। माइनस देखिए 56/8 -8 एक्स रेज टू पावर 1 - 1, यहां पर भी 1 है, देखिए यहां पर भी 1 है, माइनस कर देंगे। y रेज टू पावर 5 - 2 एंड z रेज टू पावर 2 - 2। तो फर्दर जब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये आ गया -7 एक्स रेज टू पावर 0 वाई रेज टू पावर 3 माइनस इंटू माइनस, देखिए माइनस इंटू माइनस हो जाएगा आपका प्लस 8 इंटू, देखिए 8 7 जा होता है आपके पास 56, तो यहां पर हो गया आपके पास 7। ठीक है, एंड एक्स रेज टू पावर 0 1 - 1 0। ठीक है, उसके बाद देखिए y रेज टू पावर 3 एंड z रेज टू पावर 0। तो यहां पर अगर अपने फाइनली बात करें तो -7 y3 क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू 1 +7 x 0 की वैल्यू 1 z 0 की वैल्यू 1 y3। तो यहां पर देखिए ये माइनस का और ये प्लस का और फाइनली जो आपका आंसर क्या आ गया 0। अब ये कैसे, अगर मैं बात करूं 1 - 1 क्या होता है 0, वैसे ही जब सेम टर्म माइनस होती है आपस में तो आपका आंसर हमेशा क्या आता है 0 आता है। फॉर क्वेश्चन नंबर 4 भी जो है आपका आंसर क्या है ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अपने करते हैं आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, साथ ही आपकी जो एक्सरसाइज 5D है इसका लास्ट क्वेश्चन। देखिए आई होप आपको जो क्वेश्चंस हैं अच्छे से समझ में आए होंगे, आपने एंजॉय किया होगा, और अगर आपको इस वीडियो से अगर 1% भी हेल्प मिली है तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइए, और साथ में अगर आपको फर्दर जो वीडियोस के नोटिफिकेशन चाहिए उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में आपको यहाँ पर बेल आइकन दिखेगा, उस बेल आइकन को भी आप दबा दीजिए। उस बेल आइकन को दबाने से क्या होगा, जब भी नई वीडियो आएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल जो क्वेश्चन होते हैं ये मैंने सुन जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं कमेंट करते हैं सर ये क्वेश्चन जो है काफी टफ होते हैं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन टफ नहीं होते, इस क्वेश्चन के अंदर आपका चेक किया जाता है कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इन क्वेश्चन को करने में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने सिर्फ वीडियोस को देखा है या फिर स्कूल में पढ़ा है सिर्फ होमवर्क करने के लिए तो आपको ये क्वेश्चंस कभी भी आपसे नहीं हो पाएंगे। तो चलिए करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन प्रॉब्लम्स द क्वोशिएंट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब यहां पर बोल रहे हैं द क्वोशिएंट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल अगर मैं बताऊं, अगर अब जब हमने बेसिक पढ़ा था उसमें क्या होता था, किसी भी वेरिएबल का अगर, ठीक है, दो केस में वो जो पॉलिनोमियल नहीं होता। किस केस के अंदर, या तो उस वेरिएबल की वैल्यू हो माइनस में, ठीक है, इसकी जो पावर हो माइनस में हो। सेकेंडली क्या हो, जो वेरिएबल है, ठीक है, वो क्या हो डिवाइड में हो। अगर वो डिवाइड में आ जाता है तो भी वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो अब यहां पर हम देखिए विदाउट पेन पेंसिल सिर्फ अपनी थिंकिंग से कैसे करेंगे। देखिए अगर मैं बात करूं यहां पर सबसे पहले ऑप्शन ए को चेक करता हूं। देखिए 4y - 2x³ y² प्लस x5 y5 डिवाइड बाय x²y। अब देखिए मैं बात करता हूं, अगर यहां पर स्क्वायर में से 2 माइनस होगा तो ऊपर 2 आएगा, y 1 में से 1 गया तो 0। ठीक है, तो यहां पर तो आपका आ गया x²। उसके बाद माइनस किया, 2 का 2 लिख दिया, 3 में से 2 गया तो 1 x, y2 में से 1 गया तो 1। उसके बाद देखिए प्लस 5 में से 2 गया तो x⁻³ एंड 5 में से 1 गया तो x⁻⁴। तो ये तो आपका पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्योंकि डिवाइड में x नहीं है, तो ये तो आपका ऑप्शन नहीं है। अब अपने बात करते हैं बी की। देखिए अब इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको एक एक माइनस करके नहीं बताने वाला, क्यों, क्योंकि हमने पूरी एक्सरसाइज के अंदर यही काम किया है, तो आप इतना अंडरस्टैंड आप कर सकते हैं। तो x³ y² प्लस 15 x² y³ -5 x² y²।
अब यहाँ पर देखिए मुझे इनको डिवाइड करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया था, अब मैं यहाँ पर बात करूँ एक्स क्यूब है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो ऊपर हमेशा क्या आएगी पॉजिटिव, स्क्वायर है यहाँ पर भी स्क्वायर है तो यहाँ पर जीरो, लेकिन माइनस की टर्म नहीं आएगी। स्क्वायर माइनस स्क्वायर जीरो, क्यूब माइनस टू वन, उसके बाद स्क्वायर माइनस स्क्वायर जीरो एंड स्क्वायर माइनस स्क्वायर जीरो। मतलब माइनस में आपकी किसी भी अगर वेरिएबल की, इस वेरिएबल की अगर पावर माइनस में आती है, उसी केस के अंदर वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। अब अपने चेक करते हैं ऑप्शन सी। अब देखिए सिंपली है, आपका ऑप्शन सी रह गया, तो ऑप्शन सी ही आपका करेक्ट आंसर है। लेकिन टेस्ट करना जो है, ट्राई करना है, वो हमारा धर्म है, तो हम इसको ट्राई करते हैं। 4x स्क्वायर y माइनस 7x वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इस केस के अंदर देखिए, अगर मैं पहले वाला टर्म चेक करूं तो यहाँ पर 2 माइनस 2 जीरो, लेकिन यहाँ पर देखिए y पावर 1 माइनस 2, तो यहाँ पर आ जाएगा y रेज टू पावर माइनस 1। माइनस 1 का मतलब होता है इनवर्स, मतलब डिवाइड में। अब यहाँ पर देखिए माइनस को भी देख के हम बता सकते हैं पॉलिनोमियल नहीं है, और डिवाइड में भी करके हम बता सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ जो है आपकी एक्सरसाइज 5D कंप्लीट हो चुकी है स्टूडेंट्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।